श्रमण शब्द श्रम से बना है। संत कवियों ने श्रम पर विशेष बल दिया है। वे खुद श्रम भी करते थे। कबीर बुनकर थे, रैदास मोची थे और बुल्ला शाह हल चलाते थे। रैदास श्रमण संस्कृति के पोषक थे। वे श्रम के मूल्य को समझते थे, जबकि तुलसीदास याचक वृत्ति के थे। मांग के खाइबो, मसीत में सोइबो। वर्णाश्रमी साहित्य जहाँ भाग्य को वरीयता देता है, वहीं श्रमण साहित्य श्रम को वरीयता देता है। रैदास श्रम कर खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे, कभू न निष्फल जाए। रैदास के शब्दों में मनुष्य को श्रम कर खाना चाहिए। जिनके हाथ पैर चलायमान हैं, जिनकी शक्ति क्षीण नहीं हुई और जिनकी इंद्रियां सक्रिय हैं, उन्हें याचक वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। ऐसी नेक कमाई कभी निष्फल नहीं। रैदास की नज़र में श्रम ही सत्य है, श्रम ही ईश्वर है। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजै दिन रैन, रैदास दिन ही संसार में सदा मिलही सुख चैन। रैदास का पूरा साहित्य वर्णाश्रमी साहित्य के विरुद्ध है और श्रमण साहित्य के करीब है। वर्णाश्रमी साहित्य को वर्ण व्यवस्था में विश्वास है, जबकि श्रमण साहित्य इसके खिलाफ में खड़ा है। श्रमण साहित्य मानववादी साहित्य है। रैदास जातिगत विषमता को नहीं मानते थे और जाति पाति के विरोधी थे। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ में लिखा, जाति जाति में जाति है, जो केलन के पात, रैदास न मानुस जुड़ सके, जो लो जाति न जात। रैदास की यही वाणी आजकल रूप बदलकर बहुत प्रचलित है कि जाति है कि जाति नहीं। उन्हें पूरा विश्वास था कि जन्म से कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता। उनका मानना था कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति नीच होता है और अच्छा काम करने वाला व्यक्ति ऊंच होता है। उन्होंने लिखा, रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नरको नीच कारी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है किंतु गुणहीन है तो वह पूज्य नहीं, लेकिन यदि कोई जन्म से चंडाल है किंतु गुणी है तो वह पूज्य है। जन्म आधारित ऊंच नीच के भेद पर रैदास विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो वे गुणहीन, पूज्य चरण चांडाल के, जो हो गुण परबीन। रैदास ने अपनी जाति बतलाई, लेकिन उन्होंने जाति पाति का विरोध किया। तुलसीदास ने अपनी जाति नहीं बतलाई, मगर उन्होंने जाति पाति का समर्थन किया। तुलसीदास ने लिखा, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजन वेद प्रवीणा। एकदम साफ है कि तुलसीदास की यह चौपाई रैदास की वाणी की काट में लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास ने कहीं भी रैदास का नाम नहीं लिया। रैदास का नाम कबीर, धन्ना भगत और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। यह जानकर चुप्पी साधने का मामला है। रैदास की नज़र में हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं है। दोनों मनुष्य हैं। वे बुद्ध की भांति इंसानियत के कायल थे। उनकी दृष्टि में मानववाद प्रमुख था। रैदास ने लिखा, जो सब करे दो हाथ पग, दो नैन दो कान। रैदास पृथक कैसे भय हिंदू मुसलमान। रैदास के शब्दों में, जब हिंदू और मुसलमान दोनों के पास दो हाथ, दो पैर हैं और दो कान हैं, दो नैन हैं, तब ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। संतों की वाणी में मौजूद यही वैज्ञानिकता और यही तर्कशील इन्हें वर्णाश्रमी कवियों से अलग करती हैं। रैदास का पूरा साहित्य मानववाद की साधना है। उन्हें मंदिर और मस्जिद दोनों एक सा लगा। दोनों के बीच उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। रैदास के शब्दों में, मंदिर मस्जिद दो एक हैं, इनमें अंतर नाही। रैदास राम रहमान को झगड़ऊ को
कोऊ नाही। ऐसे ही वचनों के बलबूते संत रैदास की गणना केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के महान संतों में की जाती है। उन्होंने संत शिरोमणि कहा जाता है। कबीर खुद बड़े संत थे। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। विचार कीजिए कि रैदास कितने बड़े संत रहे होंगे। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में दो प्रकार के कवि हैं, एक जी वाले और दूसरा बिना जी वाले। रामानंद, सूरदास और तुलसीदास के नामों में शुक्ल जी ने सर्वत्र जी लगाया है, जबकि कबीरदास, रैदास और दादू के नाम में उन्होंने कहीं भी जी नहीं लगाया। मेरा मानना है कि या तो दोनों धाराओं में जी लगे या दोनों धाराओं में जी नहीं लगे, यही सम्यक दृष्टि है। संत रैदास सम्यक दृष्टि से संपन्न थे। यही कारण था कि वे छोटे बड़े सभी को खुशहाल देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी को भोजन मिले, भूखे पेट कोई न रहे। उन्होंने लिखा, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न। सबकी खुशी रैदास की खुशी थी। वे जीव हिंसा के खिलाफ थे। बुद्ध और अशोक भी जीव हिंसा के खिलाफ थे। रैदास उसी परंपरा की अगली कड़ी थे। राज भी अहिंसक हो सकता है, इसे भारत में अशोक राज ने साबित किया था। रैदास के शब्दों में, रैदास जीव को मारी करे, कैसो मिलहै खुदाए, पीर पैगंबर ओलिया को न कई समुझाए। संत रैदास धार्मिक पाखंड के खिलाफ थे। उन्होंने तिलक, माला, जाप और मूर्ति पूजा जैसे पाखंडों में यकीन नहीं था। वे हृदय की सफाई में विश्वास रखते थे। उन्होंने पाखंड पर लिखा, अंतर्गति रांचो नहीं, बाहर कथय उजास, ते नरक ही जाहिंग, संत भागो रैदास। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि रैदास का साहित्य पूरी तरह से श्रमण परंपरा का साहित्य है। श्रमण साहित्य ही तिलक, माला, जाप, मूर्ति पूजा, जाति पाति आदि का विरोध करता है, वरना वर्णाश्रमी साहित्य तो इन चीज़ों का पोषक है। और ये सारी रचना मैंने आपको पढ़कर बताई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब छिपाए रैदास बाहर आए। तो आपको ये रचना कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।